नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से हमारे चैनल भक्ति की दुनिया में। भगवान भोलेनाथ और माँ भगवती आप सभी पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखे। दोस्तों, क्या आप वास्तव में एक सच्चे भक्त हैं? देखिए, इस संसार में सभी कोई पूजा करते हैं। जिसका जितना सामर्थ्य होता है उतनी पूजा साधना जब तब वे करते हैं। स्रोत का चालीसा का पाठ करते हैं, लेकिन फिर भी कुछ ऐसी खास बातें होती है कि अगर वो आपके अंदर है तो आपको ये मान लेना चाहिए कि आप एक सच्चे भक्त हैं। क्योंकि भक्ति भी दोस्तों कई प्रकार की होती है। एक निष्काम भक्ति होती है, एक सकाम भक्ति होती है। निष्काम भक्ति जो होती है उसका फल आपको कई गुना मिलता है, लेकिन सकाम भक्ति का भी फल आपको मिलता है। सकाम भक्ति करने से आपकी मनोकामना की पूर्ति होती है। ईश्वर आपके जो काम है उनको सिद्ध करते हैं। लेकिन निष्काम भक्ति में आपका कोई कामना नहीं होती, केवल आप ईश्वर को पाना चाहते हैं, केवल उनकी कृपा प्राप्त करना चाहते हैं। इस जीवन को सफल बनाकर केवल मोक्ष की प्राप्ति चाहते हैं। तो इस प्रकार से सभी भक्ति करते हैं। लेकिन दोस्तों, ऐसे कुछ विशेष गुण होते हैं जिनसे आप ये पहचान सकते हैं कि क्या हम एक सच्चे भक्त हैं। तो आज की इस वीडियो में हम उन्हीं 10 गुणों के बारे में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले, अगर आज आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, हमारे चैनल की वीडियो आज पहली बार देख रहे हैं, तो आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक ज़रूर देखिएगा, तभी आपको वीडियो अच्छे से समझ आएगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें। तो चलिए वीडियो में देरी ना करते हुए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में हम जो आपको ये गुण बताने वाले हैं, इनसे आप ये अच्छे से जान सकते हैं कि क्या वास्तव में आप एक सच्चे भक्त हैं या नहीं, या अभी भी आपके अंदर कुछ कमी रह गई है या नहीं, या ऐसी कौन सी चीज़ है जो आपके अंदर नहीं है, जो आपको सच्चा भक्त नहीं बनने दे पा रही है। जो सच्चे भक्त होते हैं वो ईश्वर को बहुत प्रिय होते हैं, क्योंकि प्रेम का नाता इस संसार में सबसे बड़ा होता है। प्रेम का संबंध रक्त संबंध से भी बड़ा होता है। लोग रक्त संबंध में भी धोखा कर देते हैं, लेकिन प्रेम के संबंध में कोई धोखा नहीं होता, क्योंकि प्रेम का जो संबंध बनता है वो बिना लालच के बनता है। यानी हम किसी से कोई लालच नहीं करते। उस संबंध को बनाते हुए ईश्वर ये नहीं देखते कि हम सुंदर है या बदसूरत है, हम धनी है या दरिद्र है, या हम शिक्षित है या अशिक्षित है, कुछ भी है, या हमें भक्ति करना नहीं आता, पूजा करना नहीं आता, मंत्र जाप करना नहीं आता। ईश्वर कुछ नहीं देखते। ईश्वर केवल उस समय पर आपकी सच्ची भक्ति देखते हैं, आपका समर्पण भाव देखते हैं। तो आइए दोस्तों, जान लेते हैं उन गुणों के बारे में। तो सबसे पहला गुण जो आता है वो ये होता है कि जब आप ईश्वर की भक्ति करते हैं, आप पूजा आराधना करते हैं, तो क्या उस समय पर आपके भीतर एक समर्पण का भाव है या नहीं। यानी कि भगवान के चरणों में आप स्वयं को पूरी तरह से समर्पित करते हैं या नहीं, अपने तन से, मन से, धन से। अगर इन तीनों में से आप एक में भी लालच करते हैं, यानी कि पूर्ण समर्पण है ही नहीं ईश्वर के प्रति, अपने इष्ट के प्रति, तो आप एक सच्चे भक्त नहीं है। क्योंकि ईश्वर की जो आराधना की जाती है वह तीनों पुरुषार्थों से की जाती है। तन से, यानी जिसमें आप शारीरिक परिश्रम करते हैं, पूजा करते हैं। मन से की जाती है, यानी मन में ईश्वर को धारण करते हैं। और धन से की जाती है, यानी कि जो सामग्री ईश्वर की पूजा के लिए चाहिए उसके लिए आप धन खर्च करते हैं। तो अगर आप इन तीनों चीज़ों में तन, मन, धन से अपने इष्ट की पूजा करते हैं तो आपके अंदर एक निस्वार्थ समर्पण भाव है, तो आप एक सच्चे भक्त हैं। दूसरा लक्षण होता है कि जब आपके जीवन में कष्ट आते हैं, परेशानियाँ आती है, यानी आप पूजा करते रहते हैं, पूजा करने के बाद भी आपके जीवन में दुख है, कष्ट है, बहुत सी परेशानियाँ हैं जिनका आपको कोई हल नहीं दिखाई देता, लेकिन उसके बाद भी आप लगातार पूजा करते रहते हैं। आप ईश्वर में फिर भी अडिग विश्वास बनाए रखते हैं, यानी कि जीवन में कितने दुख कष्ट क्यों न आए, मैं ईश्वर को मानता रहूँगा, उनकी पूजा साधना में करता रहूँगा, भले ही मेरी परेशानियाँ हल ना हो, ये भी ईश्वर की ही मर्जी है, ऐसा मानकर मैं झेल रहा हूँ। लेकिन मैं ईश्वर से फिर भी यही प्रार्थना करूँगा कि वो इन कष्टों को झेलने में मेरी मदद करे, मुझे शक्ति दे, हिम्मत दे। तो अगर आप इस भावना के साथ ईश्वर की भक्ति करते हैं तो आप एक सच्चे भक्त हैं।
तीसरा संकेत होता है कि अगर आप धार्मिक कार्यों में यथाशक्ति धन खर्च करते हैं, यानी जिस व्यक्ति का जितना सामर्थ्य होता है उतना ही खर्च करते हैं। हम ये नहीं कहते कि आपका सामर्थ्य नहीं है तो भी आप धन खर्च कीजिए। अगर आपके पास 5 रुपये है, 10 रुपये ही है और वो आप ईश्वर की भक्ति में उनको प्रसन्न करने के लिए खर्च कर देते हैं या दान कर देते हैं, आपसे जितना संभव हो पाता है उतना आप करते हैं, तो आप एक सच्चे भक्त हैं। चौथा संकेत है कि अगर आपको अपने इष्ट के प्रति कोई ऐसी बात कोई बोलता है जो उनके विरुद्ध बातें करता है, उनको बुरा भला कहता है और आप अपने ईश्वर के लिए गलत बातें बिल्कुल भी सहन नहीं कर पाते, आप तुरंत उसका विरोध करते हैं या उस जगह से उठकर चले जाते हैं क्योंकि आपको वो बातें अच्छी नहीं लगती है, आप बिल्कुल भी उनसे सहमत नहीं होते हैं, तो इसका अर्थ है कि आप एक सच्चे भक्त हैं और आप अपने इष्ट के प्रति कोई भी गलत बात सुनना पसंद नहीं करते। पांचवा लक्षण, अगर आप दोस्तों अपने जीवन में ईश्वर को हर समय याद करते हैं, उठते बैठते सोते जागते चलते फिरते ईश्वर का ध्यान करते हैं, तो भी आप एक सच्चे भक्त हैं और आपकी जीवा पर हमेशा अपने इष्ट का नाम रहता है, उनका मंत्र रहता है। या कोई भी, जैसे आपके इष्ट भगवान राम है तो आपके मुंह पर राम राम ही रहता है, और अगर आप कृष्ण भगवान के भक्त हैं तो आपके मुंह पर राधे कृष्णा रहता है, तो आप एक सच्चे भक्त हैं। छठा लक्षण, अगर आप भोजन करते हैं और भोजन करने से पहले ईश्वर का ध्यान करते हैं, अपने इष्ट का ध्यान करते हैं और सोचते हैं कि जो ये भोजन मुझे ईश्वर ने दिया है ये प्रसाद स्वरूप है और इसके लिए आप ईश्वर का बार बार धन्यवाद करते हैं उस भोजन के लिए, तो आप एक सच्चे भक्त हैं। सातवां संकेत, अगर आप हर समय सत्कर्म करना चाहते हैं, सत्कर्म के लिए आप हमेशा तत्पर रहते हैं, आपके अंदर ये भावना है कि मैं अच्छे कर्म करूं, अपने जीवन में सबका अच्छा करूं, सबका भला करूं और मेरी वजह से किसी को कोई कष्ट ना पहुंचे, आप सबकी सहायता करना चाहते हैं, चाहे आप वो शारीरिक रूप से करें या फिर भावनात्मक रूप से करें। आप जो है सबके लिए सोचते हैं, धन के माध्यम से ही सहायता नहीं की जाती दोस्तों, सहायता कई प्रकार से होती है। अगर आप भावनात्मक रूप से भी सहायता करते हैं, आप पुण्य का कार्य करते हैं और किसी का दिल नहीं दुखाते, तो भी आप एक सच्चे भक्त हैं। दोस्तों, इन सभी गुणों को ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि अगर इन सभी गुणों में से 4 या 5 गुण भी आपके अंदर है तो आप वाकई में एक सच्चे भक्त हैं। अगला 8वां गुण है, कोई भी कर्म या दायित्व को पूरा करते समय आप ये याद रखते हैं कि ये कार्य मुझे ईश्वर के द्वारा दिया गया है। यानी आप कोई भी कार्य करते हैं तो ये सोचते हैं कि ये ईश्वर द्वारा दिया गया कार्य मेरा दायित्व है और मुझे ये पूर्ण करना है। यानी उस कार्य को एक बोझ की तरह नहीं लेते हैं, चाहे वो कार्य गृहस्थी से जुड़ा हो अथवा पूजा पाठ से भक्ति से जुड़ा हुआ हो, माता पिता की सेवा से जुड़ा हुआ हो या कुछ भी कार्य हो। जब आप अपने दायित्व का निर्वाह करते हैं ये सोचकर कि मुझे ईश्वर द्वारा दिए गए कर्मों को पूरा करना है, मुझे ईश्वर को प्रसन्न करना है, तो आप एक सच्चे भक्त होते हैं। 9वां लक्षण एक सच्चे भक्त के अंदर ये होता है कि जब भी आप कोई अच्छा बुरा कार्य करते हैं और उसको करते समय आपको ऐसा लगता है कि ईश्वर मुझे देख रहा है। हम सभी ये चाहते हैं कि हमारे अच्छे कर्म को ईश्वर देखे, लेकिन जब हम कोई बुरा कार्य कर रहे होते हैं उस समय पर अगर हमारे मन में ये भावना आती है कि ईश्वर मुझे देख रहा है, और तब आप उस गलत कार्य को करने से रुक जाते हैं कि नहीं, मैं ये कार्य नहीं करूँगा, क्योंकि मेरे ईश्वर जो है मुझे हर क्षण देखते हैं और ईश्वर मुझे गलत कार्य करते देखेंगे तो वे मुझसे घृणा करेंगे। तो ऐसी परिस्थिति में अगर आपके मन में ऐसा अपराध बोध का भाव आता है तो वास्तव में आप एक सच्चे भक्त हैं कि आप बुरा कार्य करने से रुक जाते हैं। 10वां लक्षण, जब भी कभी पैसे की बात आती है, यानी धन की बात आती है और ईश्वर की बात आती है, क्योंकि धन और ईश्वर में, धन एक सांसारिक चीज़ है और ईश्वर एक आध्यात्मिक चीज़ है, तो उस समय पर जब हम तुलना करते हैं और तुलना करते समय अगर आप ईश्वर को सर्वोपरि रखते हैं, यानी अपने इष्ट को सबसे पहले सबसे ऊपर रखते हैं, प्रथम श्रेणी में रखते हैं, तो अगर आप ऐसा करते हैं तो वास्तव में
आप एक सच्चे भक्त हैं। क्योंकि लोग क्या करते हैं कि धन को सबसे ऊपर रखते हैं और ईश्वर को बाद में रखते हैं, जबकि वास्तविकता तो ये है कि ईश्वर को आप किसी धन के माध्यम से प्राप्त नहीं कर सकते। आप कितना भी हवन कर ले, कितना भी बड़ा अनुष्ठान क्यों ना कर ले, अगर आपके मन में सच्चा समर्पण नहीं है तो आप ईश्वर को कभी भी प्राप्त नहीं कर सकते। क्योंकि ईश्वर तो केवल सच्चा समर्पण ही चाहते हैं। और आपने देखा भी होगा कि जितने भी भक्त हैं जो चौकिया लगाते हैं, गद्दी लगाते हैं या दरबार लगाते हैं, किसी भी प्रकार की पूजा करते हैं, उनके पास धन का अक्सर अभाव रहता है। तो आपको इस बात से ये ज्ञान लेना चाहिए कि ईश्वर धन से नहीं मनाए जाते हैं। ईश्वर तो भाव से मनाए जाते हैं, सच्ची भक्ति से मनाए जाते हैं। और जहाँ सच्ची भक्ति होती है, सच्चा भाव होता है, ईश्वर वहीं जाते हैं। तो इसी हिसाब से अगर आप धन और ईश्वर की तुलना में ईश्वर को सबसे ऊपर रखते हैं तो आप एक सच्चे भक्त हैं। तो दोस्तों, ये थे वे गुण जो मैंने आपको इस वीडियो के माध्यम से बताए, जिनसे आप ये पहचान सकते हैं कि क्या आप एक सच्चे भक्त हैं या नहीं। और अगर इन 10 गुणों में से 4 या 5 गुण भी आपके अंदर है तो आप बहुत सौभाग्यशाली है और आप एक सच्चे भक्त भी है। आशा करती हूँ कि आज की वीडियो की जानकारी आपको अवश्य ही पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें। आपके कमेंट्स ही है दोस्तों जिसकी वजह से हमें मोटिवेशन मिलता है कि हम आपके लिए एक से बढ़कर एक वीडियो बनाएं। हमारे चैनल पर दोस्तों और भी अच्छी अच्छी वीडियोस है, उन्हें भी जाकर आप ज़रूर देखें। लिंक जो है वो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर सकते हैं। और दोस्तों, अगर अभी तक भी आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले। तो चलिए मिलते हैं एक और नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए और अपनी ध्यान साधना में आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।